बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब एक्टिविटी है वो फंक्शंस के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शंस हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को मॉडराइज करने के लिए, स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट करने के लिए। उससे ये होता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाता है और चीज़ों को हैंडल करना भी आसान हो जाता है। फंक्शंस जो हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं, उसमें जो सिंटैक्स है वो इस तरह है कि पहले आप रिटर्न वैल्यू टाइप देते हैं। रिटर्न वैल्यू टाइप हम यूज़ करते हैं अगर फंक्शन से हमने कोई रिजल्ट वापस रिटर्न करवाना हो। उसके बाद फंक्शन नेम आता है। फंक्शन नेम जिसके ज़रिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे। और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट आती है। पैरामीटर लिस्ट हम यूज़ करते हैं अगर हमने फंक्शन को कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो पास करनी है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। उसके बाद जो बॉडी है इसमें हम टास्क परफॉर्म करते हैं। और अगर हमें ज़रूरत है वैल्यू रिटर्न करवाने की तो इसमें से वैल्यू रिटर्न होगी। तो वेरिएबल्स हमें को रिक्वायर हैं एक्स्ट्रा, तो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अ, इसमें यह है कि आपने याद होगा आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने एक कैलकुलेटर बनाया था सिंपल। अब उसी कैलकुलेटर को हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड करके देखेंगे। तो प्रोग्राम जो था वो इस तरह है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर टू नंबर्स आपने यूज़र से लेने हैं और उसके बाद ये फॉलोइंग ऑपरेशंस हैं जो आपने परफॉर्म करवाने हैं। ऑपरेशंस जो है उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, फैक्टोरियल है, पावर है। ये सारे काम जो आपने करवाने हैं। इसमें आप फर्दर और भी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल के लिए हमने चूँकि हम दो नंबर्स यूज से गेट करवा रहे हैं, तो फैक्टोरियल के अंदर हम दोनों नंबर्स का जो है फैक्टोरियल हम प्रिंट करवाएंगे। और पावर के अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम बेस ले लेंगे और सेकंड जो नंबर होगा उसको हम रेज टू पावर कंसिडर करेंगे। इसको करके देखते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ है जो सिंपल प्रोग्राम है, जो इसमें सारा कुछ मेन में कोडिंग हुई भी है। हमने ये टू वेरिएबल्स लिए, नंबर वन नंबर टू। आंसर एक वेरिएबल लिया आंसर कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद हमने एक वेक्टर वेरिएबल लिया ओपी के नाम से। इसमें हम वेक्टर गेट करवाएंगे। यूज़र जो हम मेन्यू हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं उसके अंदर हम उसको कह प्रेस प्लस टू ऐड। उसके बाद प्लस माइनस टू सब्ट्रैक्ट। उसके बाद प्रेस एक्सप्लेनेशन साइन टू फाइंड फैक्टोरियल। अगर आपने पावर के लिए आप जो है वो हेड साइन आप यूज़ कर सकते हैं, यानी हेड साइन ये वाला हेड साइन है, शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो ये हेड साइन आ जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं पावर के लिए। उसके बाद आपने यूज़र्स ने जो है ऑप्शन गेट करवाएंगे यूज़र से। गेट सी एच ई का हमने फंक्शन यूज़ किया है। गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है और io.h। अच्छा, ये गेट सी एच ई जो फंक्शन है वो क्या करता है, जो आप कैरेक्टर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से उसको प्रिंट भी करेगा स्क्रीन के ऊपर। और वो आपको रिटर्न करेगा, उसको हम स्टोर कर लेंगे। जो भी कैरेक्टर रिटर्न करेगा जो आपने प्रेस किया होगा वो ओपी में स्टोर कर लेंगे। और ये हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। उसमें ओपी को हम जो वैल्यू होगी वो पास कर देंगे। अब हमें पता है कि यूज़र यहाँ तो प्लस एंटर करेगा, प्रेस करेगा, या माइनस प्लस करेगा, या फिर एक्सप्लेनेशन साइन प्रेस करेगा। तो हमने ये केसेस बना लिए, एक प्लस के नाम से, एक एक्सप्लेनेशन साइन के नाम से। या प्लस की तरह ये माइनस का भी केस बन जाएगा यहाँ पे। अगर माइनस प्रेस कर रहा है तो ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर वन माइनस नंबर टू आ जाएगा और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। यानी इस तरह आप केस बनाएंगे, केसेस बना लेंगे। ब्रेक आपने लाजमी लिखना है। ब्रेक क्या करता है, जब एक केस मैच हो जाता है उसके बाद की स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट कर देता है। अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट केस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए ब्रेक क्या करेगा, आपको स्विच केस से बाहर लेके आएगा। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन हमने यूज़ किया है लूप, यहाँ पे यूज़ किया फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल मैंने एक आंसर वेरिएबल लिया है जो कि हमने इक्वल टू वन कर दिया है। वन से लेके लेस दैन इक्वल टू नंबर का हमने लूप चलाया है और आंसर को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आई के साथ। आई में वन टू थ्री फोर आएगा, जो भी आपने नंबर दिया वो सेलेक्ट और इक्वल टू नंबर्स आ जाएंगे, सारे जनरेट हो जाएंगे। उन सबको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे आंसर के साथ। तो आंसर में हमारे पास पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह हमने इसी चीज़ को रिपीट किया है
नंबर टू के साथ इसको रिपीट कर लिए, और फिर ये नंबर टू के साथ उसको नंबर टू का भी फैक्टोरियल हमें प्रिंट कर देगा 3 के साथ। पावर का आपने खुद से करना है, उससे कोशिश कीजिएगा, अगर ना हो तो फिर हम जो लैब सेशन होगा उसमें उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हम इसको आप शुरू करते हैं, इसको मॉडराइज करना हमने। तो अब हमने क्या करते हैं, लेट से ये जो लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रही हैं, ये कर रही हैं बेसिकली एक मेन्यू प्रिंट कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इन लाइंस को उठाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, उसमें पेस्ट कर देते हैं, और इस ब्लॉक को हम एक नाम दे देते हैं, लेट से मैं इसको नाम देता हूँ मैसेज। अब हमने देखना है कि जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं जो हमने कॉपी की हैं, इसमें कोई वेरिएबल यूज़ तो नहीं होगा, कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए इसके जो पैरामीटर लिस्ट होगी वो एम्प्टी होगी। इसका मतलब हमें इन लाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी किस्म की मेन से वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह ये जो लाइंस हैं ये हमें कोई चीज़ रिटर्न, वो रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रही, इसलिए इसकी जो रिटर्न टाइप आ जाएगी वो वॉइड आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है जहाँ से हमने इस लाइंस को उठाया था। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, सिंपल हम फंक्शन नेम लिखेंगे और आखिर में पैरेंथेसिस डाल के सेमीकोलन डाल देंगे। ये पैरेंथेसिस एम्प्टी होंगी क्योंकि ये फंक्शन हमसे कुछ चीज़ डिमांड नहीं करता। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि आपने जो और चीज़ जो आप लेके जा सकते हैं फंक्शन के अंदर, ये एक और ही एक्टिविटी हो रही है, एडिशन हो रही है। इस एडिशन को हम अलग से एक फंक्शन बना के उसके थ्रू भी एडिशन करवा सकते हैं। एडिशन कैसे करवाएंगे हम, हमने वो लाइंस उठा ली हैं जिसमें एडिशन हो रही है, एक ब्लॉक बनाया, उसमें पेस्ट कर दिया। अब देखें ये जो हमने एक्सप्रेशन उठाई है, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं जो हमें रिक्वायर हैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हम ये पहले तो इसको एक ब्लॉक को एक नाम देंगे, लेट्स से इसको एक सम दे देते हैं नाम। अब हमने ये देखना है जो एक्सप्रेशन हमने उठाई है अपने मेन फंक्शन से, ये कर क्या रही है, यानी इसको क्या चीज़ रिक्वायर है मेन से। अब नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज़ हम मेन के अंदर गेट करवा रहे हैं, और वो वैल्यूज़ हमें इस फंक्शन में रिक्वायर है। याद रखिएगा मेन जो ब्लॉक है वो डिफरेंट है, और ये हम जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इसका डिफरेंट ब्लॉक है। जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो आपस में उनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता। तो डिफरेंट ब्लॉक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब लोकल वेरिएबल को आप किसी दूसरे ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकते, अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए आप उसकी वैल्यू को पास करेंगे और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं वैल्यू को। अब हमने ये इसका मतलब हमें ये फंक्शन के थ्रू हमें 2 वैल्यूज रिक्वायर है। हम क्या करते हैं 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर एक्स व इंटीजर वाई। अब ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम उसमें एक्स में रिसीव करेंगे, और नंबर 2 वैल्यू जो हम वाई में रिसीव करेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन इसका जो रिजल्ट है एक्स प्लस वाई का, वो हमें रिक्वायर है मेन के अंदर, हम वहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं रिजल्ट को। इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको हम रिटर्न करवा देंगे। और अब ये जो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज़ हुए हुए हैं दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इसके लिए इसका जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर होगा, तो इसकी रिटर्न टाइप हम INT रख देंगे। अब इसको कॉल कैसे करना है, जहाँ से आपने इसको रिमूव किया था वहीं पे आप आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, और सम के बाद इसमें पैरामीटर्स को 2 वेरिएबल्स रिक्वायर हैं, हम 2 वैल्यूज इसको पास ऑन करेंगे, नंबर 1 कोमा नंबर 2। तो ये वैल्यूज जो है नंबर 1 की वैल्यू हमें रिसीव हो जाएगी एक्स के अंदर, और नंबर 2 की वैल्यू रिसीव हो जाएगी वाई के अंदर, तो वो उसको आपस में ऐड करेगा और हमें रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो पैरामीटर लिस्ट के अंदर वेरिएबल हैं और जो हमने वेरिएबल इसको पास किए हैं फंक्शन कॉल करते हुए, ये वाले, इन्हें हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। ये आर्गूमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल नेम्स, और जो हमने पैरामीटर लिस्ट के अंदर जो वेरिएबल नेम यूज़ किए हुए ये हम सेम भी रख सकते हैं, लेकिन एम्बिग्युइटी से बचने के लिए हमने इनके नेम डिफरेंट रखे हैं, क्योंकि जो वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं सम के पैरामीटर लिस्ट के अंदर, ये इनका जो स्कोप है वो डिफरेंट है। इसको हम सिर्फ इस सम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह नंबर 1 नंबर 2 जो वेरिएबल हमने मेन के अंदर डिक्लेयर किए हुए थे उनको सिर्फ मेन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, मेन से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने वैल्यूज हमें रिक्वायर थी, तो हमने इसको एज ए पैरामीटर एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया फंक्शन को। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये कोड है जो कि फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है। हम इसको क्या करते हैं, इस कोड को उठाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और इस कोड का भी हम एक ब्लॉक बनाते हैं, सिंपल कंट्रोल V कर लेते हैं, और इस ब्लॉक को भी हम एक नाम दे देते हैं,
let's say integer factorial. ओके, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये वेरिएबल था आंसर 1 के नाम से, जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। इसी तरह आई है जिसको हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हमें इस फंक्शन में रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ऐसी वेरिएबल्स जो कि इनिशियलाइज हो रहे हैं यहाँ पे आके, उसको एज ए पैरामीटर लिस्ट रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप इसी फंक्शन बॉडी के अंदर हम डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसमें नंबर 1 एक वैल्यू ऐसी है, वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू मेन के अंदर गेट हो रही है और यहाँ पे वो यूज़ हो रही है। तो इसके लिए इस वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पैरामीटर लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और नंबर 1 की वैल्यू हम रिसीव कर लेंगे एक्स के अंदर। अब हमें जो आंसर जो है उसका आंसर, हमें जो रिज़ल्ट है इसका, वो रिक्वायर है मेन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर लिख कर देंगे और ये आंसर की जो रिज़ल्ट होगा वो कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ हमने इसको कॉल किया हुआ है। आंसर की टाइप इंटीजर है, इसलिए फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू टाइप होगी वो INT होगी। अब इसके अंदर आप नीचे देखें, जहाँ पे इसको जहाँ से हमने इस डेटा को उठाया था, वहाँ पे जाके ये आंसर को अब हम रिप्लेस कर देते हैं फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के अंदर हम पास करते हैं नंबर 1। तो ये क्या हो गया, नंबर 1 पास हो गया इस फैक्टोरियल को। इसी तरह नीचे अब ये वही कोड अब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, हमें इस कोड की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और जो प्रिंटफ है इसके अंदर आंसर की जगह पे फैक्टोरियल ऑफ नंबर 2 करते हैं, यानी नंबर 2 को हम पास करेंगे। अब क्या होगा, अब ये फंक्शन 2 टाइम्स कॉल हो रहा है। फर्स्ट टाइम जो कॉल हो रहा है इसमें हम नंबर 1 पास कर रहे हैं, सेकंड टाइम जब कॉल हो रहा है उसमें नंबर 2 पास कर रहे हैं। होता ये है कि आप फर्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे नंबर 1 की वैल्यू रिसीव करेगा एक्स, ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है एक्स जो है ये नंबर 1 की वैल्यू रिसीव करेगा। तो सेकंड टाइम इसको नंबर 2 के साथ कॉल करेंगे तो एक्स जो होगा नंबर 2 की वैल्यू रिसीव करेगा और उसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसको आपने कंप्लीट करना है। तो अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज सीखते हैं, ये आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, खुद से फंक्शंस बनाने हैं और फंक्शंस को यूज़ करना है अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं जो कि आपने डिफ़ाइन करने बनाने हैं। पहला जो फंक्शन है वो आपने बनाना है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन का। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आप यूज़र को पास, फंक्शन को पास करेंगे और फंक्शन जो होगा आपको सेल्सियस में रिटर्न करेगा। उसका जो फंक्शन है, जो फार्मूला है वो क्या है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं सेल्सियस में जो टेम्परेचर किसके इक्वल है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 1.8। तो इस तरह आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक फंक्शन आपको बना के दिखा के कॉल करके दिखा देता हूँ, दूसरा फंक्शन फिर आपने खुद बनाना है। तो करके देख लेते हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाने हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसका नाम हम रखते हैं, देखो अब आपने जब फंक्शन नेम रखना है तो उसका ख्याल ये रखना है कि ऐसा नाम रखते हैं जो कि रीज़नेबल हो। तो करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे अब हमने देखें इसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, पॉइंट्स में डाटा इन्वॉल्व है। तो हम जो है इसकी जो रिटर्न डाटा टाइप हम रखते हैं फ्लोट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस F2C। इसको हमने पास क्या करना है, फ्लोट F पास करना है और C हमने रिटर्न करवाना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट सेल्सियस के नाम से C, और यहाँ पे फिर हम फार्मूला सिंपल कॉपी कर लेते हैं
यहाँ से तो हम कॉपी करते हैं फार्मूला, ये वाला फार्मूला कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, वापस आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सी इक्वल्स टू कंट्रोल सॉरी सी आ गया, सी इज इक्वल्स टू ये जो होगा टेम्परेचर एफ, ये एफ से रिप्लेस हो जाएगा और एफ माइनस एच टू डिवाइड बाई 1.8 और आफ्टर में क्या आ जाएगा सेमी कॉलम। और रिटर्न कैसे करवाना है, रिटर्न हमने क्या करवाना है, रिटर्न इसमें हमने सी करवाना है। ओके, अब इसको कॉल कैसे करना है मेन के अंदर, इसको हम F2C कर लेते हैं। इसको प्रिंट क्या करवाना है आपने, आपने फ़ॉरेनहाइट आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 32 से लेके 212, इसके इक्वलेंट आपने सेल्सियस प्रिंट करवाना है, ये वाला, ठीक है। मैं ये करवा के दिखा देता हूँ, दूसरा आपने खुद से करना है। तो यहाँ पे अब हमें लूप चलाएंगे, लूप के लिए हमें काउंटर लूप चलाना पड़ेगा। इंटीजर की जगह पे हम फ्लोट लेते हैं, फ्लोट सी कर लेते हैं, फिर एफ कर लेते हैं, इसलिए कि एफ जो होगा वो हमें एफ याद कर लेते हैं, फ़ॉरेनहाइट एफ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट फॉर चलाते हैं, फॉर एफ इज इक्वल टू 32, एफ इज लेस दैन इक्वल टू 212, एफ प्लस प्लस। और इसके अंदर हमने क्या करना है, फ़ॉरेनहाइट और सेल इक्वलेंट सेल्सियस हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंटर परसेंट पॉइंट 1f कर लेते हैं, इज इक्वल टू परसेंट पॉइंट 1f बैकस्लैश n, और इसके बाद हम कोमा डाल के यहाँ पे पहले हम f की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं और कोमा करके F2C फंक्शन कॉल करते हैं और इसके अंदर f पास कर देते हैं, सेमीकोलन डालते हैं और यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न 0। इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है ये सही नहीं है, ये ऑपरेटर की वजह से हमें एरर दे रहा है। मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो उसने ऑपरेटर जो था वो गलत लिखा हुआ था। ओके, ये उसने पूरी सीरीज प्रिंट कर दी है, 32 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री है एंड सो ऑन, और 212 के ऊपर 100 डिग्री है। तो 100 अगर आप इसके साथ मेंशन भी करना चाहें ताकि हमें पता चले कि ये 32 डिग्री क्या चीज़ है, तो वो मेंशन करने के लिए हम इसके साथ एफ लिख देते हैं और इसके साथ हम सी लिख देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सेल्सियस है और ये फ़ॉरेनहाइट है, ये आ गया, देखिए ठीक है। अब ये थोड़ा सा रीजनेबल हो गया, समझ आ रहा है। उसके ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग देना चाहें तो। ये आपका जो है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। अब इसको ये कंप्लीट, बाकी जो इसका पोर्शन रह गया वो आपने कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके फिर आपने लैब सेशन के दौरान दिखाना है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।